फैसले का दिन है। आज यह तय हो जाएगा कि बिहार के मतदाता सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या वर्तमान सरकार को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और बहुमत हासिल करने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। राज्य के 38 जिलों में मतों की गिनती के लिए 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इधर शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। इन शुरुआती आंकड़ों ने साफ संकेत दिया है कि मुकाबला बेहद करीबी रहेगा और हर सीट पर रोमांच बना रहेगा। दरअसल यहां पर मुकाबला दो प्रमुख गठबंधनों के बीच है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सत्ताधारी गठबंधन है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो एनडीए में 5 पार्टियां हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सीटों पर 2 प्रमुख पार्टियां जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो वोटों की गिनती के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर सभी तरह की तैयारियां कर चुका है। राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचाने वाले अंता विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आज आने वाला है। 11 नवंबर को रिकॉर्ड तोड़ 80% से ज्यादा मतदान के बाद अब सबकी निगाहें वोटों की गिनती पर टिकी हुई हैं। सुबह 8 बजे से 12 पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके साथ ही ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुल जाएगा। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं, बल्कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया के लिए है उनकी राजनीतिक साख बचाने की लड़ाई भी है। तो अंता की यह सीट हाड़ौती क्षेत्र में आती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। इधर उपचुनाव में बैलेट पेपर से पड़े वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी के मोरपाल सुमन आगे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही दिल्ली से, जहां दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा एजेंसियों ने आईईडी से उड़ा दिया है। इसी के साथ आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों ने गुरुवार रात इलाके को घेरकर पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। गुरुवार को ही डीएनए मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि हुई थी कि ब्लास्ट वाली कार डॉक्टर उमर ही चला रहा था। गुरुवार को ही खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है। अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने बताया कि वह 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाके करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक भरकर धमाके किए जाने थे। i20 इको स्पोर्ट ब्रेजा कार उसी साजिश का हिस्सा है। दरअसल 10 नवंबर को हुई दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत यहां पर नाजुक बताई जा रही है। ब्लास्ट से जुड़ी एक और कार गुरुवार को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में मिली है। तो पुलिस के अनुसार यह कार डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे पहले ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना की अंता झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरन तारन, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की
डंपा, उड़ीसा की नुआपाड़ा और जम्मू कश्मीर की बड़गांव और नगरोटा सीटों पर चल रही है लगातार मतगणना। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की बड़गांव और नगरोटा सीटों पर लगातार मतगणना की जा रही है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। इसी के साथ आपको बता दें, 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना लगातार की जा रही है। तो राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरनतारन पर मतगणना जारी है। तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा पर भी लगातार मतगणना की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर की बड़गांव और नगरोटा सीटों पर भी लगातार मतगणना की जा रही है। तो 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार यहां पर किए गए हैं। तो आतंकी शाबिर नजर, शाबिर मीर भी गिरफ्तार किए गए। तो भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है गिरफ्तारी की जानकारी। तो आपको बता दें, 2 आतंकियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की जानकारी यहां पर साझा की है। सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकियों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो लगातार यहां पड़ताल जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकियों को यहां गिरफ्तार किया गया। तो आतंकी शाबिर नजर, शाबिर मीर को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी यहां पर पुलिस को मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की जानकारी यहां साझा की है। के शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तारापुर सीट का पहला रुझान यहां पर सामने आया। तो बीजेपी कैंडिडेट सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी। तो आपको बता दें, एनडीए लगातार जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तारापुर सीट का पहला यहां पर एग्जिट पोल सामने आ रहा है। बीजेपी कैंडिडेट सम्राट चौधरी यहां पर आगे चल रहे हैं। तो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, तो लगातार वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार के शुरुआती रुझान में एनडीए को यहां बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, बिहार के शुरुआती रुझान यहां पर लगातार जारी है। एनडीए को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तारापुर सीट का पहला रुझान यहां पर सामने आया है। इसी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, वो लगातार यहां पर मतों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। 1984 के दंगा पीड़ितों को दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा यहां पर मिला है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी है रोजगार नीति को मंजूरी। तो 1984 दंगा पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी का अवसर यहां पर मिलने जा रहा है। सिख परिवारों की अगली पीढ़ी को भी यह नौकरी का मौका यहां पर मिलेगा। तो यह फैसला संवेदना, सम्मान और न्याय का प्रतीक यहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने बताया। तो आपको बता दें, यह फैसला संवेदना, सम्मान और न्याय का प्रतीक सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है। इसी के साथ 1984 के दंगा जो पीड़ित हुए हैं, उनको दिल्ली सरकार बड़ा तोहफा यहां पर देने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रोजगार नीति को मंजूरी यहां पर दी है। तो परिवारों को सरकारी नौकरी का अवसर यहां पर दिल्ली की सरकार देने जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। नतीजों से पहले बीजेपी नेताओं को निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं से अति उत्साह ना बरतने की अपील की गई है। पटाखे फोड़ने और बैंड ना बजाने के निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें, लगातार अंता में एनडीए की जो जीत है, बीजेपी की जीत को देखते हुए बीजेपी ने कहा है कि पटाखे फोड़ने और बैंड को बजाने के निर्देश यहां पर मना किए गए हैं, क्योंकि नतीजों से पहले बीजेपी नेताओं को यहां निर्देश यहां पर मिले हैं। तो प्रशासन ने यहां पर निर्देश दिए हैं और सरकार यहां पर लगातार बीजेपी की जो सरकार है वो बनी हुई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं होने से पहले यहां पर बैंड ना बजाए जाए और पटाखे ना फोड़े जाएं। तो नेताओं से यहां पर अपील की गई है। तो बीजेपी नेताओं से अति उत्साह ना बरतने की अपील की जा रही है। पटाखे फोड़ने और बैंड ना बजाने के निर्देश यहां पर आला कमान की ओर से दिए जा रहे हैं।
बड़ी खबर सामने आ रही है। अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। राजकीय पीजी कॉलेज में ही कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार मतगणना की जा रही है। तो 14 टेबल्स पर 20 राउंड में वोटों की गिनती है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी के मोरपाल सुमन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पीछे चल रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर यहां बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां जिला विशेष टीम की कार्रवाई सामने आ रही है। जयपुर पूर्व और थाना आदर्श नगर की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। 3 शातिर मोबाइल स्नेचर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 13 मोबाइल और चोरी की बाइक यहां पर बरामद की गई है। इसी के साथ आरोपी राहुल उर्फ जसविंदर, शुभम उर्फ गूगल और विकास उर्फ हरियाणा नशे के आदि बताए जा रहे हैं। नशे के लिए यहां पर चोरी व स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। जयपुर शहर में दर्जनों वारदातों का खुलासा इनके द्वारा किया जा रहा है। तो थाना आदर्श नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार पुलिस की ओर से जांच पड़ताल जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में अब तक 154 सीटों पर चुनावी रुझान यहां पर सामने आए हैं। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो जेडीए सीट से अनंत सिंह मोकामा सीट से आगे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी 3 सीटों पर आगे बताई जा रही है। तो अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर भी आगे हैं। बिहार के सभी 243 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। तो बिहार के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक 150 सीटों पर रुझान यहां सामने आए। एनडीए 29 और महागठबंधन 17 सीटों पर आगे है। तो जन स्वराज पार्टी 4 सीटों पर आगे बताई जा रही है।